कौन है भगवान महादेव की पुत्री, जानिए यह पौराणिक कहानी और इससे जुड़े रहस्य। सनातन धर्म में महादेव को प्राय वैराग्य, तपस्या और संहार से जोड़ा जाता है, किंतु शास्त्रों में शिव का स्वरूप केवल सन्यासी तक सीमित नहीं है। वे आदि योगी होने के साथ साथ गृहस्थ, पति, पिता और करुणामय संरक्षक भी हैं। इसी कारण यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या महादेव की कोई पुत्री है, और यदि है तो इसका उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है। इस विषय पर उत्तर एक रैखिक नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा में शास्त्रीय, पौराणिक और लोकतांत्रिक दोनों धाराएं समानांतर रूप से प्रवाहित होती हैं। इन्हीं दो धाराओं के कारण महादेव की पुत्री के रूप में अशोक सुंदरी और माँ मनसा दो नाम सामने आते हैं। अशोक सुंदरी महादेव की शास्त्र सम्मत पुत्री। महादेव की पुत्री के रूप में अशोक सुंदरी का उल्लेख सर्वाधिक स्पष्ट रूप से पद्म पुराण सृष्टि खंड में मिलता है। कुछ विद्वान परंपरागत रूप से इस कथा को शिव महापुराण की भावना और सिद्धांतों से भी जोड़ते हैं, क्योंकि यह कथा शिव पार्वती के गृहस्थ जीवन और करुणा तत्व को प्रकट करती है। जन्म का पौराणिक संदर्भ। पद्म पुराण के अनुसार एक समय पार्वती देवी कैलाश पर्वत पर अपने वैवाहिक जीवन में एक सूक्ष्म शून्यता का अनुभव करती हैं। महादेव ध्यान और तप में लीन रहते हैं और देवी के मन में मातृत्व तथा स्नेह की भावना प्रकट होती है। तब देवी पार्वती कल्प वृक्ष की उपासना करती हैं। पद्म पुराण में संकेत मिलता है, शोकनाशनार्थ देवी कामये दुहितम शुभाम। पद्म पुराण सृष्टि खंड भावार्थ, अर्थात देवी पार्वती ने अपने शोक के निवारण हेतु एक कन्या की कामना की। इसी देवी इच्छा से एक कन्या प्रकट होती है, जो न तो सामान्य गर्भ जन्म से उत्पन्न होती है और न ही किसी सांसारिक प्रक्रिया से। यह इच्छा शक्ति से उत्पन्न कन्या है। माता के शोक को हरने वाली होने के कारण उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी। अशोक यानी शोक का अभाव, सुंदरी यानी दिव्य गुणों से युक्त। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में अशोक सुंदरी को प्रत्यक्ष रूप से शिव पार्वती की पुत्री कहा गया है, न कि केवल मानस या प्रतीकात्मक संतान। भविष्यवाणी और दैवी विधान। पद्म पुराण में ही अशोक सुंदरी के जन्म के समय यह भविष्यवाणी वर्णित है कि उनका विवाह नहुस नामक वीर और धर्मात्मा राजा से होगा। विवाह से पूर्व उन्हें एक असुर से कष्ट सहना पड़ेगा। अंततः धर्म की विजय और अधर्म का नाश होगा। यहाँ नहुस का उल्लेख विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आगे चलकर यही नहुस चंद्रवंश के महान राजा बने। इस प्रकार अशोक सुंदरी की कथा केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि राजधर्म और नारी धैर्य से भी जुड़ जाती है। हिरण्याक्ष प्रसंग और नारी धैर्य। पद्म पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष नामक असुर अशोक सुंदरी का अपहरण करना चाहता है। यह प्रसंग केवल बल और संघर्ष की कथा नहीं है, बल्कि संयम, प्रतीक्षा और धर्म बुद्धि का प्रतीक है। अशोक सुंदरी युद्ध के मार्ग को नहीं, बल्कि समय और दैवी विधान की प्रतीक्षा को चुनती है। जब नहुस उस असुर का वध करते हैं, तब यह सिद्ध होता है कि अधर्म तत्काल बलशाली लग सकता है, परंतु अंततः धर्म ही विजयी होता है। अशोक सुंदरी का विवाह और पौराणिक संदेश। अशोक सुंदरी और नहुस का विवाह केवल एक वैवाहिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह संदेश देता है कि शिव की पुत्री केवल उग्र शक्ति नहीं, बल्कि मर्यादा, क्षमा, धैर्य और संतुलन का आदर्श रूप है। इसी कारण विद्वानों में व्यापक सहमति है कि अशोक सुंदरी ही महादेव की वास्तविक और शास्त्र सम्मत पुत्री है। माँ मनसा, शिव की मानस पुत्री। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि महादेव की पुत्रियों की चर्चा में माँ मनसा का स्थान कहाँ आता है। शास्त्रीय रूप से उनका विस्तृत वर्णन शिव महापुराण में नहीं मिलता।
किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण, लोक पुराणों और विशेष रूप से बंगाल, बिहार व असम की सांस्कृतिक परंपरा में वे अत्यंत प्रतिष्ठित देवी हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ मनसा को महादेव की मानस पुत्री कहा गया है, अर्थात उनका प्राकट्य किसी भौतिक जन्म से नहीं बल्कि शिव के दैवी संकल्प नाग तत्व और विष शक्ति से हुआ है। इसी नाग तत्व की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माँ मनसा की पूजा होती है। वे लोक जीवन से जुड़ी करुणामयी देवी हैं, जिन्हें सर्पदंश, विष और भय से रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।